नाइन्थ ज्योग्राफी लेसन 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक स्वरूप आफ्टर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कवर्जेंट बाउंड्री, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट बाउंड्री और थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हम लोग बाउंड्री सीमा भी कह सकते हैं, गति भी कर सकते हैं। ओके, when some plates come towards each other and form convergent boundary। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती है और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है। इससे क्या होता है ना कि जब दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो नज़दीक आने के क्रम में या तो ये आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण क्या होता है, या तो ऊपर उड़ जाता है या नीचे धंस जाता है। तो ऊपर उड़ता है तो माउंटेन का निर्माण होता है, नीचे धंसता है तो ग्रेट वैली का निर्माण होता है। दूसरा है सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। मतलब क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं तो क्या होता है कि बीच का जगह खाली हो जाता है, और बीच का जगह खाली होता है तो इसमें हमारा ओशन फ्लोर या समुद्र तल का निर्माण होता है। तीसरा जो है इन द इवेंट ऑफ द टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर they may either collide and crumbles or one may slide under the others at time they may also move horizontally past each others and form transform boundary। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकराकर टूट सकती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरे प्लेटों को नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। कहने का मतलब है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं या तो वो टूटते हैं, आपस में टकरा करके टूट जाते हैं जिससे छोटे छोटे प्लेटों का निर्माण होता है, या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे घुस जाते हैं, या एक प्लेट दूसरे प्लेट से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड घर्षित करते हैं। हॉरिजॉन्टली ये मतलब एक दूसरे से मतलब सट करके अप एंड डाउन करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी और अर्थक्वेक की संभावना होती है। दिस मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट have changed the position and size of the continents over millions of years. Such movements have also influenced the evolution of the present landform features of India. इन प्लेटों में लाखों को वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थल आकृति, उच्चावच का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। Now, the oldest landmass was a part of Gondwana land। सबसे प्राचीन भूभाग जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं वो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। The conventional current split the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards south। समानिक धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। The northward drift resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate। Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain systems of Western Asia and Himalaya। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण
इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तेथिस भू अभिनति के अवसादी मतलब परतदार चट्टान वलित होकर मतलब मुड़कर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। Some questions are related to in this topic. Mention any 6 tectonic plate of the earth crust. Second one is what is the implication of plate movement. Third one is where do most of volcanoes and earthquake happen. Next question, name the oldest part of the Indian landmass. Third one, last one is which areas comprised the Gondwana land. Thank you.